फैक्टर कर सकते हैं, यदि कर सकते हैं तो उससे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तुम्हारे पास में होता है रेशनलाइजेशन, यदि वो हो रहा है तो वो भी कर देंगे। फिर तुम्हारे पास में और भी कई चीजें बताई आपको, एक्सटेंशन सीरीज बताई है और भी बहुत बताई है। तो एक जो लास्ट में जो रूल लगता है वो लगता है एल हॉस्पिटल रूल। इसको थोड़ा समझेंगे। ये क्या कहता है कि ये रूल कुछ इस तरीके से होता है कि यदि तुम्हारे पास 0/0 की फॉर्म हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझ गए तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो करें 0/0 की भी फॉर्म है, वो तुम्हारे पास कह रहा कि तो तुम्हारे पास में जो नंबरेटर है उसका आप कर दो डिफरेंशिएट, और जो तुम्हारे पास जो डिनोमिनेटर है इसका भी क्या कर देंगे आप डिफरेंशिएट। मतलब दोनों को अलग करना है, सेपरेटली करना। मतलब इसमें u/v वाला फार्मूला यूज नहीं करना है, इसका ऊपर वाले का अलग करना है, नीचे वाले का अलग करना है, इस तरीके से करना है अपने को ये। तो यदि मान लीजिए हमने किया डिफरेंशिएट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली, अब यहाँ पर आप इसको थोड़ा समझेंगे पहले कि ये क्या कहना चाह रहा है। एक प्रॉब्लम हमने ली छोटी सी, उसने कहा कि तुम्हारे पास में जो ये है अपने पास में x³ प्लस के 3x माइनस के 4 अपॉन में 2x² प्लस के x माइनस के 3। सबसे पहला काम होता है हमारे पास में कि इसको डायरेक्ट अप्रोच करें या फिर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड यूज करते हैं। याद है आपको जो लिमिट होती है उसको कब एडजस्ट करती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड जो लिमिट है उन दोनों की वैल्यू कैसी आ जाए, या तो फाइनाइट आ जाए और दोनों इक्वल आ जाए। तो ऐसी स्थिति में हम बोल सकते हैं कि लिमिट क्या कर रही है, एडजस्ट कर रही है, और उसकी जो लिमिट पे जो इस पॉइंट पर उसकी जो आती है वैल्यू वो उसका आंसर हो जाता है। चलो पहला यदि हम इसको ऐसे करें कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड बात की बात है, थोड़ा इसको डायरेक्ट करके देखें, क्योंकि कई बार डायरेक्ट भी आंसर आते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट करके देखें, क्योंकि तुम्हारे पास में कौन सा है, ये तुम्हारे पास में इक्वेशन जो है वो तुम्हारे पास में कौन सी है, रेशनल है, रेशनल तो है ये कौन की फॉर्म है। चलो यहाँ पर देखो, ये तुम्हारे पास एक फंक्शन है, इसमें आपने पुट किया 1, तो जैसे 1 पुट करेंगे यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 1 और 3 4, माइनस के 4 इक्वल टू कितना हो गया 0। यहाँ तुम्हारे पास कितना हो गया, यहाँ कितना तुम्हारे पास 1 1 3 माइनस के 3 कितना हो गया, तुम्हारे पास ये कौन सी फॉर्म बन गई, 0/0 की फॉर्म बन गई। चलो तुम्हारे पास ये 0/0 की फॉर्म बन गई। अब तुम क्या करेंगे इसका, अब तुम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो इसका कर दो डिफरेंशिएट कर दो। तो आपने यदि 3³ का यदि आप करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं, लिमिट आपने लगा दी x टेंड्स टू 1, 3x³ सॉरी x³ का तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, मैंने आपको बताई थी जो पावर होती है वो आप मल्टीपल में आ जाती है और पावर में से एक कम हो जाता है, तो 3x² हो गया अपने पास। यहाँ पर भी हम बात करें 3x है, तो 3x का अपने पास कितना हो जाएगा, जिस मीन्स 3 हो जाएगा, कांस्टेंट का कितना होता है 0, ये बेसिक बात है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अपॉन में इसका तो हमने अलग कर दिया, उसमें लिखा हुआ है कि कंडीशन ये कि जो डिफरेंशिएट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली, दोनों का अलग अलग करना है। तो फिर हमने जो नीचे वाला है उसमें हमने किया कि 2x², तो 2x² हमारे पास कितना हो जाएगा 4x प्लस कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है, वो ये आता है कि बहुत से बच्चे ना इसको फिर ऐसे कर देंगे कि यहाँ पर फिर इसमें लगा देंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 और 3x² का जो तुम्हारे पास में यदि डेरिवेटिव करते हैं उनको पता है कि एल हॉस्पिटल लग गया, तो एल हॉस्पिटल दोबारा लगा देंगे, तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 6x और अपॉन कितना हो जाएगा 4, और यहाँ यदि इसकी वैल्यू पुट करते हैं तुम्हारे पास आंसर कितना गया 6/4 इज इक्वल टू कितना गया 3/2। जैसे ही आप ये करेंगे तुम्हारा आंसर कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर अपने पास में कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया। तो रॉन्ग कैसे हुआ है भैया, हमेशा ज्यादा ऐसे नहीं है कि आपने वो उठाया फिर उसका एल हॉस्पिटल लगा दिया फिर उसका डेरिवेटिव करते चले गए, ऐसे नहीं करना। अपने को चेक करना है क्या ये तुम्हारे पास 0/0 की फॉर्म बन रही है, यदि 0/0 की फॉर्म बन रही है तो ही आप उसको यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि बीमारी है नहीं जबरदस्ती दवा देते जा रहे हो उसको, ठीक है, तो और बीमार पड़ जाएगा, ऐसा बीमार पड़ेगा उसका कोई इलाज नहीं होगा, क्योंकि 5 नंबर जाएंगे फिर तुम्हारे सीधे। तो इसका मतलब ये कि ये जो मेथड जो हमने किया है ये बिल्कुल कैसा हो गया, रॉन्ग मेथड हो गया। मतलब इसके बाद ये अपने को नहीं करना था कि यहाँ पर चेक करो, पहले क्यों नहीं करना था। देखिए यहाँ तो पहली बात तो प्लस प्लस की हो गई, क्लियर है ना। यदि हम यहाँ x किसको अप्रोच कर रहे हैं
1 को यदि यहाँ 1 कर दो तुम्हारे पास कितना हो गया ये 3 प्लस कितने हो गए 3, ये तुम्हारे पास कितने हो गए 4, कितने हो गए 1, ऊपर तुम्हारे पास कितना आ गया 6, और तो नीचे तुम्हारे पास कितना आ गया। तो तुम्हारे पास जब आंसर यहीं पे आ गया है तो तुम उसको जबरदस्ती आगे क्यों कर रहे हो? वो तो 0/0 की फॉर्म में आता तो उसको आगे करते। जब अपने को आंसर यहीं पे मिल रहा है तो ये स्टेप को क्यों लिख रहे हैं? बात समझ में आ गई? तो ये अपने को सावधानी रखनी है कि एल हॉस्पिटल कब लगाना होता है, जब वो 0/0 की फॉर्म में आ रहा है। यदि उसका यहीं पे आंसर मिल रहा है तो जबरदस्ती उसको बिना चेक करे आप आगे नहीं बढ़ेंगे, नहीं तो आपके 5 नंबर जाएंगे सीधे सीधे। छाप लो इसका। भाई लास्ट में लिखना बंद करें आप, सीखे। देखो लिमिट का बहुत ही इजी चैप्टर है, लेकिन समझ में आ जाए तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम है ना, इनको कैसे सॉल्व करते हैं। यदि मान लीजिए हम 0 पुट करें यहाँ पर, तो आप ये बताओ कि यदि हमने मान लीजिए जो x है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, तो 0 को अप्रोच कर रहा है तो हमने यहाँ पर 0 पुट किया, तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और कॉट 0 तुम्हारे पास क्या होता है, यदि इंट्रोमेट्री देखते हैं तो वहां तो नॉट डिफाइन होता है, लेकिन यदि यहाँ अप्रोच कर रहा है तो किसको जा रहा है, इनफिनिटी को जा रहा है। तो -1 अपॉन कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास कौन सी फॉर्म बनेगी, इंक्रीमेंट फॉर्म बन रही है। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करना तो हम जानते ही हैं, तो जब भी कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम्स होती है तो प्लस को इजी बना लो। आप देखिए ये तुम्हारे पास x है और ये तुमने लिख दिया cos x, कौन कितना लिख दिया sin x, माइनस तुमने कितना लिख दिया 1 अपॉन तुमने कितना लिख दिया x स्क्वायर, सही है। इसके अपॉन में कितना पुट कर दिया हमने 1। थोड़ा इसको सॉल्व करो, लिमिट x फिनिश टू कितना हो गया 0, x cos x माइनस कितना हो गया sin x अपॉन कितना हो गया x स्क्वायर sin x। ये बताओ कि ये किसकी समझ में नहीं आई। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने cot को डिसमिस cos अपॉन में sin x के अंदर क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। यहाँ एक फ्रैक्शन बन गई, इसको सॉल्व कर दिया और इसको सिंपलीफाई करने के बाद में हमारे पास में x cos x माइनस की sin x अपॉन में x स्क्वायर sin x। सही है क्या ये? यहाँ तक तो सही है। चलिए अब देखिए, फिर इसके अंदर दोबारा लिमिट यूज कर लो। तो जैसे आप लिमिट यूज करेंगे तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा 0, ये भी 0, तो 0 माइनस से 0 0 अपॉन में 0। तुम्हारे पास ये कौन सी फॉर्म बन गई, तो ये तुम्हारे पास बन गई 0/0 की फॉर्म बन गई। एक बात तो क्लियर हो गई, जब भी 0/0 की फॉर्म बनती है तो वहां पर आपको क्या करना पड़ता है, एल हॉस्पिटल का रूल यूज कर सकते हैं। अब देखो इसमें आप क्या फैक्टर कर सकते हैं, क्यों रैशनलाइजेशन कर सकते हैं क्या। तुम्हारे पास एक तरीका और है, यदि आप यहाँ से एक्सपेंशन सीरीज ओपन करें तो मुझे नहीं लगता कि वहां से भी आप कर पाएंगे, इसको बहुत बड़ा बन जाएगा। तो इसलिए ये रूल जो है बनाया कि एल हॉस्पिटल का रूल हम यूज कर सकते हैं। अब ये बात तुम्हारी समझ में आनी चाहिए कि इसको जो रूल है उसको यूज तो कर रहे हैं, क्या आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आते हैं क्या? यदि डिफरेंशिएशन अच्छे से आते हैं तो आप इसको कर पाएंगे, और नहीं आते तो फिर तो नहीं कर पाएंगे। तो आप देखो इसको कैसे करेंगे सॉल्व। चलिए देखते हैं बेटा, यूजिंग एल हॉस्पिटल टू, ये आपने वहां पर लिखना होगा लिमिट x टेंड्स टू 0, तो साइड में लिख देना है आपको एल हॉस्पिटल टू। चलो अब बताओ, ये तुम्हारे पास यहाँ पर दो फंक्शन है जिनका आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब हम डेरिवेटिव करते हैं तुम्हारे पास जब दो फंक्शन होते हैं f ऑफ x इनटू में g ऑफ x होता है, तो आप इसको ऐसे करते हैं f ऑफ x एजिटेड g ऑफ x का क्या करते हैं आप डिफरेंशिएशन, और तुम्हारे पास g ऑफ x एजिटेड इनटू में f ऑफ x का क्या कर दिया आपने डिफरेंशिएशन। ये सिखाया होंगे मैंने आपको, चलो फिर भी याद नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ देख लो। बताओ x तुम्हारे पास एजिटेड cos x का यदि करते हैं डेरिवेटिव तो तुम्हारे पास कितना आता है cos x का, ही लिखते चलो भैया, याद होना चाहिए अपने को। ये cos x का होता है माइनस के sin x, और sin x का कितना होता है cos x, तो d ओवर के dx sin x इक्वल टू कितना होता है cos x। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अब इसको रूल इसके अंदर लगाते हैं हम। चलिए x अपने पास, ये तुम्हारे पास आ गया sin x, तो ये तुम्हारे आ गया माइनस का। अब आपने कर दिया प्लस,
cos x एजिटेड sin x का होता है 1। अब वैसे कॉमन सेंस भी यूज करें तो d ओवर के dx, यहाँ पर तुम्हारे पास x है तो वैसे भी dx ओवर के dx इक्वल टू 1 ही होगा, ठीक है। अब हम करेंगे जी sin x का, तो sin x का तुम्हारे पास कितना हो जाएगा cos x, अब कॉमन में तुम्हारे पास x स्क्वायर, अब यहाँ पर x स्क्वायर एजिटेड sin x का तुम्हारे पास cos x, sin x एजिटेड sin x स्क्वायर का 2x, ये देखो ये यहाँ से दोनों तुम्हारे पास कैसे हो गई, कैंसिल हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं। जब कैंसिल हो गए तो थोड़ा सा इसको और आगे लेके चलते हैं, तो एक स्टेप इसके अंदर और लिखते हैं। तो यहाँ आपने करने ने लाइन लिख दी sin x टेंड्स टू 0 मार्स के sin x अपॉन में x का स्क्वायर cos x प्लस के sin x, और ये 2 जो है तुम्हारे पास यहाँ पे आ गया। अब तो ठीक है, अब सही है। अब आप इसके अंदर लगाओ, एक बार चेक कर लो कि लिमिट लगाने पे तुम्हारे पास आंसर कितना आ रहा है। तो फिर आपने लिमिट लगाई, तो लिमिट लगाने तुम्हारे पास ऊपर कितना गया 0, और नीचे इसके साथ 0, ये 0, तुम्हारे पास कौन सी फॉर्म बन गई है, तो ये तुम्हारे पास बन गई 0/0 की फॉर्म बन गई। जब 0/0 की फॉर्म बन रही है तो फिर आप उसमें क्या लगा देंगे, तो अगेन लगा दो, तो अगेन लगा दो उसके अंदर एल हॉस्पिटल। वैसे वो हॉस्पिटल होता है पर ठीक है, यहां बताओ, अब इसको हॉस्पिटल ही बोलते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पर देखो मार्स के x, sin x तुम्हारे पास कितना हो जाएगा cos x, ये तुम्हारे पास लगा हुआ मार्स, पहले कुछ चेंज कर दें क्या, x कैंसिल कर दें, ये तुम्हारे पास x यदि कॉमन ले लें हम यहाँ से, ये x रह गया यहाँ पर, ये देखो यदि ऊपर से हम इसमें से x ले लें, यहाँ से ये x गया, तो यहाँ तुम्हारे पास x स्क्वायर, इसमें से एक x गया, यहाँ से एक x गया, तो अपने पास आ गया मार्स में sin x अपॉन में x cos x प्लस के 2 sin x। अब ठीक है, लास्ट में हो गया ये नावन, यहाँ तो वापस करें, ये अपने पास बन गया। अब इसको आप करो सॉल्व, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपने पास में है, तो sin x का यदि पुट करते तो 0 आ रहा है, तो तुम्हारे पास 0.0 की फॉर्म बन ही रहा है, तो sin x तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा cos x अपॉन में ये फर्स्ट फंक्शन, ये तुम्हारे पास सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एजिटेड, सेकंड का कर दिया आपने डिफरेंशिएशन, और सेकंड फंक्शन एजिटेड फर्स्ट का कर दिया डिफरेंशिएशन, प्लस के 2 cos x। अब एक बार लिमिट यूज कर लो, तो यूजिंग लिमिट यदि करके देखें एक बार, तो बताओ कितना आ रहा है तुम्हारे पास, तो यूजिंग लिमिट अपने पास कितना आ रहा है, यदि cos x और cos 0 पुट करें तो कितना हो जाएगा, बोलो 1, तो ऊपर तुम्हारे पास मार्क्स लगा हुआ है तो ये -1 हो जाएगा, यहाँ पर पुट करते तुम्हारे पास कितना हो गया 0, और इसको पुट करते कितना हो गया 1, और यहाँ पुट करते कितना हो जाएगा 2, तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा माइनस के 1/3 फाइनल आंसर अपने पास में आ गया। अब चेक करो कि ये सही है क्या, थोड़ा ध्यान दिया करो तो किस तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो एल हॉस्पिटल का जो रूल है उस तरीके से आप लगा सकते हो। समझ में आ गया प्रश्न, देख लो। हाँ भैया देखो बोर्ड में कर लिए सबने, नहीं होगा यार तो परेशान हो गए तुम, फालतू में यार कर रहे हो टाइम खराब कर।
अपना भी मिरर। पर यहाँ ध्यान देना, गलती नहीं होनी चाहिए कोई। भाई बोर्ड पे ध्यान देंगे, भाई साहब चश्मा सही कर लो, दिख रहा है ना लास्ट में, सेट है ब्रो, सेट है ब्रो, दिख रहा है। चलो देखो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं। अब तुम ये बताओ कि सबसे पहले भी आप यहाँ पर जीरो तो है नहीं, कितना लिखा हुआ है x टेंड्स टू पाई बाई 2, और जैसे ही आप पाई बाई 2 पुट करते हैं तो 10 पाई बाई 2 और 10 3 पाई बाई 2, तो यदि लिमिट में करते हैं तो उसका आंसर कितना आता है इनफिनिटी। और यदि इन जनरल ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जाते तो तुम्हारे पास क्या हो जाता है नॉट डिफाइंड, लेकिन वो किधर की ओर जाता है पाई बाई 2, मतलब वो टू इनफिनिटी की ओर जाता है। समझ बात है ना, तो वही अप्रोच पढ़ रहे हैं। अब ये बात क्लियर होनी चाहिए। देखो हमारी बात सुन रहे हैं, इंपोर्टेंट बात कर रहे हैं। देखो तुम्हें कोई ये पूछे कि भाई 10 पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी है, तो क्या बोलेंगे इनफिनिटी और या नॉट डिफाइंड। एक बताओ यार, है अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, इनफिनिटी, क्या इनफिनिटी। तुमने पढ़ लिया मैथमेटिक्स। अरे भैया जो पहले पढ़ाया था ना वही अब पढ़ा रहे हैं। 10 पाई बाई 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है नॉट डिफाइंड। क्या होती है, एक बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी बात ये क्लियर है कि यदि 10 तुम्हारे पास में 10x है, इसकी वैल्यू यदि हम x की वैल्यू कुछ इस तरीके से लें कि यार वो पाई बाई 2 एग्जैक्ट पाई बाई 2 का मतलब यहां पर देखो x किसको अप्रोच कर रहा है पाई बाई 2 पर। इसका ये मतलब है कि x की वैल्यू अपने को पाई बाई 2 नहीं लेनी है। मतलब यदि पाई बाई 2 के आसपास जामे तो 10x की जो वैल्यू आती है वो इनफिनिटी को अप्रोच करती है। इसका ये मीनिंग है। जबरदस्ती आपको पता नहीं कुछ भी बोल रहे हो, वही ट्रिग्नोमेट्री में जो लिखा हुआ है ना वो सेम है, लेकिन यहां पर पढ़ रहे हैं हम लिमिट्स। मतलब वो अप्रोच कर रही है, x किसको अप्रोच कर रहा है पाई बाई 2 को। तो दिस मींस फाइनल जो वैल्यू है 10 जो x जो ग्राफ हम पढ़ते हैं तो ग्राफ में हमने ये पढ़ा था ये किसको अप्रोच करेगा, ऐसे ऊपर की ओर जाता है। यहां पर तो ये नॉट डिफाइंड होता है ना ऐसे। बात समझ में आई नहीं आई, तो मतलब पाई बाई 2 तो हमें लेना ही नहीं है। पाई बाई 2 के पास जो वैल्यू है वो किसको अप्रोच कर रही है इनफिनिटी को। अब बताओ समझ में आया नहीं आया। एक बात तो क्लियर हो गई, और क्या क्लियर हो गया, तो ये तो अपने पास वही क्लियर डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। लिमिट में यदि आप 10 पाई बाई 2 पढ़ रहे हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है इनफिनिटी। बात समझ में आई नहीं आई, मतलब वो इनफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। दोनों चीजों को अलग अलग रखना है। ट्रिग्नोमेट्री में यदि मैं पूछूं कल सुबह आपको कि 10 पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है तो आपको बोलना है जी नॉट डिफाइंड। और यदि लिमिट में पूछूं तो कितनी होगी, ध्यान रखना भाई साहब, ठीक है। यहां पर देखो पता चला कि पूरे मैथमेटिक्स पीरियड मारते नहीं आप। अब ये देखो कि तुम्हारे पास ये बन गया इनफिनिटी के फॉर्म में, इनफिनिटी की फॉर्म में। तो अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे वो किए थे जीरो फॉर्म में, जीरो की फॉर्म वाले। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका भी हमारे पास वही है, एक ही रूल है, आज तो वही पढ़ रहे हैं तो वो यूज कर लेंगे इसके अंदर। तो बताओ कितना लगा दें इसके अंदर, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, बताओ 10 3x का कितना हो गया सेक स्क्वायर 3x और 3x का कितना हो गया 3 अपॉन तुम्हारे पास ये कितना हो गया सेक स्क्वायर x इंटू में 1, मतलब 1 को लिखना नहीं है, अलग बात है। मैं लिख देता हूं यहां पर, यदि आपको याद नहीं है तो d ओवर के dx। यहां पर अपने पास में 10x है और तो 10x का तो आप जानते हैं 3x का कितना होगा 3 इंटू में सेक स्क्वायर 3x होता है। अब तो ठीक है, ये याद कर लो। देखो आराम से उसके शोल्डर पे अपना सिर लगा के आराम से नींद ले रही, ये ही काम है बेटा। इसीलिए आपने 1.5-2 लाख रुपए यहाँ जमा किए हैं। इस काम को तो घर में 10,000 रुपए का गद्दा ला के क्यों कर लेती, हाँ आराम से गद्दे रसो की टेंशन खत्म।
नहीं तो इसके शोल्डर को ले जाओ, नकली शोल्डर ले आओ, 5-6 हजार रुपए का आ जाएगा। तो फालतू परेशान हो रहे हो, यहाँ हमारी भाषण वाली सुन रहे हो आप लोग। मतलब ये टाइम ही ऐसा है, इसमें नींद आती है, गलती आपकी नहीं। चलो फिर भी यहाँ पर देख, अब यहाँ देख लो। तो आप यहाँ पर ये समझेंगे कि अपने पास में यदि हम यहाँ पर लिमिट दोबारा पुट करें तो तुम्हारे पास कितना आएगा। अब देखिए, जैसे तुम्हारे पास में cos और π/2 है, यदि यहाँ पर हम दोबारा पुट कर दें तो तुम्हारे पास कितना बन गया ये, बताओ भैया आप क्या बनेगा। sec π/2 कितना होता है, बताओ cos π/2 कितना होता है, 0, और 0 का करेंगे हम क्या, उल्टा, तो कितना हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री में होता है नॉट डिफाइंड, तो यहाँ कितना हो जाएगा, इनफिनिटी। तो ये फिर आ गया भाई, तो ये कौन सी फॉर्म में आ गया। और मैंने ये आपको बताया था जब इनफिनिटी अपॉन में इनफिनिटी होता है तो आपको कुछ चेंजिंग करनी होती है ना, नोमरेटर डिनोमिनेटर कुछ ऐसे करना होता है। तो यहाँ तो दिक्कत ही नहीं अपने को, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो यहाँ तो अपने आप ही हो जाएगा। ये तुम्हारे पास हो गया कि यहाँ पर 3 और ये तुम्हारे पास हो गया cos स्क्वायर 3x अपॉन में, और ये 1 अपॉन में cos स्क्वायर x। ये सही है भाई। sec स्क्वायर 3x को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में cos स्क्वायर 3x। सही बात है क्या, बिल्कुल सही बात है। अब आप इनका आपस में क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से मल्टीप्लाई कर लो। अब हिसाब तो इसके चलेगा, मतलब स्टूडेंट वाले को अलग कर लो। तो यहाँ आपने लिख दिया कि लिमिट x टेंड्स टू π/2, यहाँ पे आपने लिख दिया cos स्क्वायर x, यहाँ पे आपने लिख दिया cos स्क्वायर 3x। अब तो तुम्हारी समझ में कुछ आ गया होगा। अब एक बार लिमिट देखो, मैंने क्या बताया आपको, जब तुम्हारे पास में इनफिनिटी अपॉन में इनफिनिटी आता है तो कुछ उसको चेंज कर लिया करो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अब यदि यहाँ पर हम दोबारा से पुट करें π/2 तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 0 अपॉन में, अच्छा ये भी एक अच्छी फॉर्म है भाई साहब। चलो इसका मतलब ये आगे अपने पास में फॉर्म आ गई कौन सी, 0/0। तो हम क्या लगाते हैं यहाँ पर, दोबारा से लगा दो वही रूल जो आप लगाते हुए हैं। तो बताओ इसमें लगवा दो रूल। अब ये यहाँ पर टेंशन थोड़ी सी तुम्हारी हो जाएगी खत्म। तो लगवाओ इसके अंदर लिमिट x टेंड्स टू π/2। अब बताओ कोई बताएगा क्या लिखें इसको, cos स्क्वायर x है, इसको साइन में लिख सकते हैं क्या हम, cos स्क्वायर x को साइन में लिख दें क्या, कितना लिख दें, ये तो फिर और आसान हो जाएगा। 1 मान से कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर x, ये तो इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। और ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 1 मान के sin स्क्वायर 3x। अब तो ठीक है, तो लगा के देखा, लेकिन देखो आंसर फिर भी 0/0 ही आएगा। कितने भी इंटेलिजेंट बन लो, काम वही हो रहा है। यहाँ पर 1 मार्क्स से कितना पुट कर दिया आपने, π/2। आपने कोशिश की कि इसको और थोड़ा सा चेंज करना है, तुम्हारे पास फिर कौन सी फॉर्म बन गई है, 0/0। तो यहाँ से इस वाली फॉर्म में लाने का कोई बेनिफिट हुआ क्या, नहीं हुआ। तो फिर क्यों लेके आए, मन कर रहा था करके देख लिया, है ना, डाउट नहीं रहेगा मन में कि यार नहीं ऐसे कर सकते थे, दिमाग में तो हलचल रहती। भाई समझ में आ रही है लोए। तो इसका मतलब ये एक ही बात है, इसका मतलब यहीं से इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो बताओ इसको लिखने की अपने को कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये और वो तुम्हारे पास 0/0 की फॉर्म नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखो आप, तो इसको मिटा दो फिर, तो काम करनी है। तो चलो अब कौन बताएगा मेरे को, लिमिट तुम्हारे पास में है x टेंड्स टू π/2। अब बताओ 3 cos स्क्वायर x है, लिखवाओ भैया। 3 तो तुम्हारे पास ही हो गया, इससे कोई दिक्कत अपने को है। अब लिखवाओ cos स्क्वायर x, तो 2 आगे आएगा, cos x हो गया, cos x का तुम्हारे पास कौन हो गया, sin x हो गया माइनस का, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, cos तुम्हारे पास हो जाएगा 3x, यहाँ पर तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, sin 3x। क्लियर।
माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये बात तो क्लियर है। अब ये लिखवाओ इसको, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, कर दे कैंसिल, ठीक है। अब इसको लिखवा दो थोड़ा सा, ये तुम्हारे पास आ गई लिमिट एक्स टेंड्स तुम्हारे पास कितना आ गया पाई बाई टू, तुम्हारे पास देखेंगे आप ये कुछ ऐसे बन गया क्या, 2 sin a cos a, ये तुम्हारे पास 2 sin a cos a आ तो रहा है पूरा, देखो ये बन गया, याद है कुछ फॉर्मूला अपने को। तो अब आप जानते हो, आप ये बात तो जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं लिख देता हूं ऐसे, sin x cos x या थीटा मान लो क्योंकि x यहां पर है, sin थीटा इंटू cos थीटा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये तुम्हारे पास sin कितना हो जाता है 2 थीटा हो जाता है। चलो अब तो ये बन गया अपने पास में 3 sin तुम्हारे पास कितना हो गया 2x, और नीचे तुम्हारे पास कितना हो गया sin 6x। अब ठीक है, अब आप पुट करें इसके अंदर कितना पाई बाई 2। अब देखो भाई, देखते जाना है कहानी कितनी जबरदस्त बन रही है, एल हॉस्पिटल लगाना भूल जाओगे आप लोग ठीक है। अब यहाँ पर आपने पुट कर दिया पाई बाई 2, जैसे देखो आप यहाँ पर पाई बाई 2 पुट करेंगे तो तुम्हारे पास फिर कितना आ जाएगा, ऊपर 0 फिर आ गया भाई, cos पाई बचेगा, और नीचे तुम्हारे पास में यहाँ से 3 पाई बचेगा, और cos sin n पाई कितना होता है 0 होता है, तो इसका आंसर तुम्हारे पास फिर कितना आ गया। अब इसको तुम करते चले जाओ, फिर दोबारा फिर कर दो, फिर तुम cos में लेके आ जाओ, अरे काम है हमारा क्या करें, तो तभी तो मैं कह रहा हूं कि पहले बना के देख ले करो, नहीं तो अदरवाइज करते ही जाएंगे आप लोग, तो कुछ ना कुछ बना के देखना होता है। अब देखो फिर तुमने दोबारा कर दिया, लिमिट एक्स टेंड्स तुम्हारे पास कितना हो गया पाई बाई 2, अब लिखवा दो माइनस के 3 सॉरी प्लस के 3, और तुम्हारे पास cos 2x इंटू में 2, और यहाँ पर तुम्हारे पास नहीं साइन में तुम्हारे तो होगा ही नहीं, cos 6x इंटू में 6। अब थोड़ा सा ये बन के तैयार हो गया, अब तुम्हारे समझ में आ रहा होगा तो देखो एक बार, यहाँ पर देखो ये तुम्हारे पास 2 और 3 तुम्हारे पास ये कैंसिल, अब तुम्हारे पास कितना आ गया cos 2x अपॉन कितना आ गया cos 3x। तो फाइनल बात करें तो तुम्हारे पास यदि यूजिंग लिमिट करें तो तुम्हारे पास ऊपर cos पाई और नीचे तुम्हारे पास कितना आ गया cos 3 पाई, क्लियर है। अब यहाँ पर आप बना लो इसका ग्राफ और बताओ तुम्हारे पास कितना आ रहा है, ये बनता है तुम्हारे पास इसका ग्राफ ऐसे बनता है कुछ, यहाँ तुम्हारे पास कितना आएगा पाई बाई 2, यहाँ तुम्हारे पास कितना आ गया पाई, यहाँ तुम्हारे पास कितना आ गया 3 पाई बाई 2, यहाँ तुम्हारे पास कितना आ गया, बोलो, चलो तुम नहीं बोलोगे, तुम बताओ, तुम ये बताओ कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, cos पाई की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी होती है 1 या -1, -1। अब बताओ cos 3 पाई कितनी होगी, cos 3 पाई की cos 3 पाई प्लस, अरे ऐसे बना लो ना, कॉर्नर बना लो, ये 0, ये तुम्हारे पास पाई, ये तुम्हारे पास 2 पाई, ये तुम्हारे पास कितना हो गया 3 पाई, समझ में आ गया ना। अब बताओ cos 3 पाई की वैल्यू कितनी होगी, cos 3 पाई की वैल्यू cos 3 पाई प्लस के 0 करेंगे या माइनस के 0 करेंगे तो सेकंड में आएगा, तो बाहर तो माइनस आ गया, और 0 वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो -1 ही आएगी, तो -1 अपॉन में -1 तुम्हारे पास आंसर कितना आ गया +1 आ गया। अब ये चेक करो कि ये सही है या गलत है, अभी तुम कहां से उतरे हो, इतनी बात तुमको जो है ये एल हॉस्पिटल का रूल लगाना पड़ेगा। अब ये तुम्हारे पास इसका आंसर आ रहा है 1/3, इसका आंसर 1 नहीं आ रहा। अब इसमें देखो गलती क्या हुई,
देखो गलती पता कहाँ हुई है? कोई बताया गलती कहाँ पे हुई है? तुम्हें नहीं पता, मेरे को पता है। ये तुम्हारे पास कितना है और ये तुम्हारे पास कितना है। अब यहाँ पर देखो, जैसे तुमने इसका किया, तुम्हारे पास कितना हो गया, ये 2 आ गया, या तुम्हारे पास कितना आ गया, 6 आ गया। ये तो ठीक है। अब आप इसमें ऊपर से देखो कि गलती कहाँ तुमने करी है। बस केवल आपने कहीं 2 या 3 कुछ ऐसा भूल गए, बताओ कहाँ। इसको ढूंढ लो और क्लास ओवर, और नहीं ढूंढ पाए तो क्लास चलती रहेगी, फिर दोबारा से करेंगे इसको सॉल्व। अब तो ढूंढ लो इसमें गलती को। आंसर इसका आ रहा 1/3। मैं चेक कर लेता हूँ इसका आंसर 1/3 दे रखा है क्या? 1/3 दे रखा है, 1/3 ही है। भैया दोबारा कर लो एक बार, तरीका मैंने बता दिया आपको। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि इनके आंसर बहुत मैच नहीं करते, मिसमैच करते, और आपको पता नहीं चलेगा गलती कहाँ हो गई, और 1 सेकंड लगेगी मैं आपको बता दूंगा गलती कहाँ है। लेकिन आप जब से बैठे आराम से आंख ले रहे, हाँ जी ठीक है, टीचर कर रहा है, तुम पे क्या जोर पड़ रहा है करने में, तनख्वाह मिलती है उसको सॉल्व करने की। इसलिए मैं आपको बार बार क्वेश्चन बता रहा हूँ कि गलती नहीं करनी है आपको, कि हमें ऐसे लगता है कि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, ये लिमिट है। आप चेक करो उसको दोबारा से कहाँ गलती हुई। आंसर 1/3 बिल्कुल सही है, 1/3 ही आता है इसका। फिर मैं आपको क्या बता दूंगा इसका आंसर कितना आना चाहिए। भैया देखो, अरे अपनी डायरी में देखो ना, उसमें नहीं आएगा, दोबारा से करके देखो तो समझ में आएगा। इसमें इतने तुम इंटेलिजेंट नहीं हुए कि जो उसमें तुम गलती ढूंढ सकते हो। दोबारा करके देखो तो तुम्हारे पास आंसर आएगा। ऐसे इसमें देखने से इतने बड़े तुम कभी साइंटिस्ट नहीं हुए। चलो बता दो कहाँ गलती हुई है? अरे देखो ये गलती लास्ट स्टेप में तुमने किसका किया था, 2 तुम्हारे पास आगे आ गया, तुम्हारे पास cos 3x आ गया, cos 3x। अब cos का किया तुमने कितना हो गया, मान के sin 3x। अब 3 का 3x का कौन करेगा? यही माइनर मिस्टेक होती है। जैसे तुम इस 3x का करेंगे तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 3, और यहाँ कितना हो गया 3, तुम्हारे पास आंसर कितना आ गया 1/3। ये लो, इसलिए तुम पे थोड़े से क्या नहीं आते अभी, डिफरेंशिएशन। उसमें क्या होता है, पहले पावर का करते हैं, फिर फंक्शन का करते हैं, फिर फंक्शन में उसका करने के बाद फंक्शन के अंदर जो फंक्शन है कंपोनेंट फंक्शन उसका करते हैं। तो पहले इसके अंदर किया हमने किसका, 2 का, फिर किया cos का, फिर cos का, फिर तुम्हारे पास किसका किया 3x का। तो 3x तुम्हारे पास कितना हो गया 3। बस बाकी का टेक्निक सही थी। टाइम बच गया आपका, बच गया ना, नहीं तो आप लगे रहते इसके अंदर। और करोगे क्वेश्चन, और करें, करना पड़ेगा भाई। चलो तो ठीक है। तो एल हॉस्पिटल क्लियर हो गया, तो डिफरेंशिएशन अच्छे से आना चाहिए।